गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। मैथ्स क्लास 8 का क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स का जो सीरीज चल रहा है उसी का एक तो बहुत ही छोटा लेकिन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके मैं आया हूँ और थोड़ा सा इसमें टाइम टेकिंग है, थोड़ा ध्यान दीजिए। क्वेश्चन है क्या और करना कैसे है। क्वेश्चन है जब फाइंड द क्यूब ऑफ 0.9। वैसे 0.9 का क्यूब अगर निकालने के लिए 0.9 का पावर 3 कर देंगे तो 0.9 इंटू 0.9 इंटू 0.9 यानी सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.729 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें कंडीशन क्या दिया हुआ जो यूज a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। तब इससे करना है। तब देखिए, थोड़ा सा ध्यान देखिए सॉल्यूशन में। अब सबसे पहले तो 0.9 का क्यूब निकालना है तो पावर 3 लिखना है। अब 0.9 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 0.1। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब पावर 3, अगर 1 को हम a सपोज करते हैं, है ना, और 0.1 को b, यहाँ क्या हो जा रहा है। अब देखिए तो a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू कितना, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी अब प्लस 3ab स्क्वायर अब माइनस बी क्यूब। अब ध्यान दीजिए, अब a माइनस बी के जगह क्या लिखना होगा, 1 माइनस 0.1 का पावर 3 अब a क्यूब यानी 1 का पावर 3 माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर इंटू 0.1 अब प्लस 3 इंटू 1 इंटू 0.1 का होल स्क्वायर अब माइनस 0.1 का पावर 3। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान देखिए, तो 1 का पावर 3 कितना हो गया 1, अब माइनस, अब 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 या 0.1 से कर देंगे तो यहाँ क्या होगा 0.3 अब प्लस 3 इंटू 1 0.1 का होल स्क्वायर कितना होगा 0.01 यानी क्या होगा यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.03 और माइनस 0.1 का पावर 3 कितना होगा 0.001। थोड़ा सा ध्यान देना है इसी सब में। अब देखिए पॉजिटिव क्या है, ये दोनों, इस दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो कितना होता है 1.03 हो जाता है। अब इन दोनों माइनस वाला को ऐड करते हैं तो कितना होगा। अब इसमें थोड़ा सा देखिए, इसमें जनरली लोग कंफ्यूज करते हैं, जैसे 0.3 है और यहाँ 0.001 है तो इसको हम ऐड करते हैं तो 103 हो जाएगा यानी 0. 301 तो 0.301 हुआ। अब 1.03 में, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 1.03 में अगर हम 0.301 माइनस करते हैं तो कितना होता है, यहाँ कुछ नहीं है मतलब 0 तो 10 माइनस 1 यहाँ हो जाएगा 9, है ना, और यहाँ क्या होगा 2 माइनस 0 2 और यहाँ 10 माइनस 3 7 और यहाँ तो 0 हो गया यानी 0.729 और यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जो फाइंड द क्यूब ऑफ 1.1। अब इसको भी 1.1 का क्यूब अगर हम निकालते हैं तो 1.1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि 1.1 का पावर 3 हो जाएगा। 1.1 इंटू 1.1 इंटू 1.1 यानी कितना होगा 11 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 121 होगा। 121 को फिर 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, जितना आएगा राइट साइड से 3 डिजिट के बाद पॉइंट बैठा देंगे वो आ जाएगा। लेकिन अब इसमें क्या करना है, जो आपको यूज करना है कौन फार्मूला, u प्लस बी होल क्यूब a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। अब देखिए सॉल्यूशन में क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब जैसे 1.1 का क्यूब निकालना है तो यहाँ पावर 3 तो लिखना ही लिखना है। अब देखिए, अब इसको क्या लिखेंगे 1 प्लस, अब चूँकि a प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला लगाना है तो 1 प्लस 0.1 का पावर 3 हो जाएगा। तब यहाँ लिखना होगा जो 1 इज इक्वल टू a और 0.1 इज इक्वल टू बी, यानी सपोज कर लेना है यहाँ से या सपोज कुछ भी लिख सकते हैं आप। तो देयरफॉर यहाँ क्या होगा 1 प्लस 0.1 का पावर 3 इज इक्वल टू क्या हो गया a प्लस बी का पावर 3 यानी a प्लस बी होल क्यूब। अब इसका फार्मूला क्या होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। अब देखिए ध्यान देखिए, तो देयरफॉर यहाँ क्या होगा 1 प्लस 0.1 का पावर 3 इज इक्वल टू अब a क्यूब, तो एक इसको सपोज किया गया था 1 को, तो 1 का पावर 3 अब प्लस 3 इंटू a स्क्वायर तो 1 स्क्वायर इंटू 0.1 है ना प्लस 3
ए बी स्क्वायर, तो 1 इंटू 0.1 का स्क्वायर अब प्लस बी क्यूब, यानी 0.1 का पावर 3। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान देखिए, अब यहाँ 1 का पावर 3 1 हो जाएगा, और यहाँ 3 और 1 का स्क्वायर तो 1 ही हुआ, तो 3 1 जा 3, लेकिन 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या होगा 0.3, अब प्लस 3 1 जा 3, अब 0.1 का स्क्वायर क्या होगा 0.01, है ना। तो यानी क्या हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.03 हो जाएगा, और 0.1 का पावर 3 क्या हो जाएगा 0.001। ठीक है, क्यों, क्योंकि 1 1 जा 1 1 जा 1, और 3 डिजिट के बाद पॉइंट होगा, तो 1 2 3 के बाद पॉइंट राइट साइड से बैठा देना है। अब देखिए, अब सब पॉजिटिव है तो सबको जोड़ देना है ऊपर नीचे रख करके, रफ में इसको आप इस तरह से ऐड कर सकते हैं। जैसे 1 प्लस 0.3 है, तब यहाँ 0.3 मत लिखिए, तो अब 1 प्लस का मतलब क्या हो गया, जो 1.0 है ना। अब 0.3 है यहाँ, अब यहाँ क्या है 0.03 है, अब फिर यहाँ क्या है 0.001 है। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ क्या होगा 1 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, और यहाँ 1 हो जाएगा, यानी कितना हुआ 1 पॉइंट, ये रफ का काम है ना, तो 1.331, और यही इसका क्या हो जाएगा 1.331, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है जो फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 0.512। अब सॉल्यूशन में क्या करना है थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब क्यूब रूट है 512, और उसके पहले पॉइंट लगा हुआ 0.512, तो अब इसके बाद क्या करना होगा यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब क्यूब रूट है तो क्यूब रूट का जो सिंबल लगता है उसको लगा देना है। तो अब यहाँ क्या होगा, जो क्यूब रूट ऑफ, अब 512 है तो 512, अब पॉइंट अगर हम हटाते हैं तो पॉइंट की जगह 1, अब पॉइंट के बाद ट्रिपल डिजिट है, यानी 000 हो जाएगा। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब देखिए, अब क्यूब रूट ऑफ, अब देखिए 512 है, तब थोड़े अब इसको थोड़ा सा फैक्टराइज करके देखना होगा, मैंने रफ में, है ना। वैसे तो क्लियर है, 8 इंटू 8 इंटू 8 हो जाएगा 512, लेकिन इसको क्लियर कीजिए। 2 से 2 56 हो जाएगा, फिर 2 से कितना होगा 128 होगा, फिर 2 से 64 हो जाएगा, फिर 2 से 32 हो जाएगा, फिर 2 से 16 हो जाएगा, फिर 2 से 8, 2 से 4, फिर 2 से 2, और फिर 2 से 1, यानी कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 तो 2 हो गया, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 3 3 6 हुआ, अब फिर 2 इंटू 2 इंटू 2, ये हो गया किसका क्यूब रूट ऑफ 512। और नीचे जो है 1000 है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसको थोड़ा सा नीचे बढ़ाइए, है ना, क्यूब रूट लिखने के लिए। अब 500, अब जैसे 1000 है तो 1000 को क्या लिखा जा सकता है 10 इंटू 10 इंटू 10, ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते हैं। वैसे 2 से कीजिएगा तो बहुत लंबा जाएगा, तो 10 से करेंगे तो 100 हो जाएगा, फिर 10 से करेंगे 10 हो जाएगा, फिर 10 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1, तो यानी कितना होगा, इसको तो लिख सकते हैं 10 इंटू 10 इंटू 10, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब यहाँ क्या होगा 2 2 जा 4 2 जा 8, 2 जा 16 2 जा 32, 2 जा 64, 2 जा 128, 2 जा 256, 2 जा 512 हो गया। अब क्यूब रूट में क्या होता है, जो ट्रिपल के बदले सिंगल बाहर आता है, जैसे यहाँ 3 ठो 2 है, इसके बदले 1 ठो 2 बाहर आएगा, यहाँ भी 3 ठो 2 है, 1 ठो 2 बाहर आएगा, यहाँ भी 3 ठो 2 है तो 1 ठो 2 बाहर आ जाएगा। और नीचे क्या है 10 इंटू 10 इंटू 10, यानी ट्रिपल 10 के पहले ट्रिपल 10 के बदले 1 ठो 10 बाहर आ जाएगा, यानी कितना हुआ 2 2 जा 4 2 जा 8 हो गया। अब बाई 10, अब 8 में 10 से डिवाइड करेंगे, अब थोड़ा सा डिवाइड करके, वैसे भी आप एक 1 डिजिट के बाद पॉइंट डाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा तरीका से आइए, यानी पॉइंट देंगे तो यहाँ 0 आएगा। अब 10 8 जा कितना होगा 80, अब पॉइंट के पहले कुछ नहीं है तो 0 हो गया, यानी 0.8, यानी क्या लिखना होगा यहाँ 0.8, और यही हो जाएगा। लास्ट में आपको लिख देना होगा देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ 512 0.512 इज इक्वल टू कितना 0.8, और यही इसका आंसर हो जाएगा। और इसी तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज लगातार हमारे बीच चलता रहे, इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।